गोटे दिन पर दिनेश को फांसी हेबार थिला। जेलर पाखक आसी पचारिले, दिनेश तमर शेष इच्छा कौन अच्छी? दिनेश टिके चुप रहिले आउ कहिले कि सार फांसी पूर्वर मु गोटे राति मो स्त्री सहित कटाइबाकू चाहे। शुणिकी जेलर टिके आचंबित हो गले, कारण फांसी पूर्वर कैदी माने भयभीत अवस्था रही था। आउ एमिति अवस्था जड़े कैदी एमिति इच्छा केमिति रखिपारुछि? जेलर भाबुथिले कि एमिति घटना प्रथम थर मो जीवन में देखुची, हेले शेष इच्छा तो निश्चय पूरण करने को पड़िबो। तेणु जेलर एथिपाई प्रस्तुति आरंभ करदेले। तांको स्त्री को खबर दिगला। से ठीक समय आसी पहुँची गले। आउ राति रे गोटे रूम रे स्वामी स्त्री को छाड़ी दिगला। हेले सही राति दिनेश को पाई आनीदेला सुवर्ण सुजोग। राताराति दिनेश कर अपाठुआ स्त्री किछि एमिति काम कले, देखिकी जेल समस्त होश उड़ीगला। एकाथरके फांसी मुकुड़ी गले दिनेश। केही भी कल्पना करि नथिले कि जड़े अल्प शिक्षिता महिला निज स्वामी को बंचाइबा पई एमिति भी करि पारंती। जानिले आपणकर भी होश उड़ीजिव। कहानीटी को पूरा देखंतु जानि पारिबे। कहानीटी भुवनेश्वरर। दिनेश और प्रमोद दुई जन व्यक्ति पिलादिनरू भल बंधु थिले। दुहे एकाठी खाउथिले, एकाठी खेलुथिले। से माने स्कूल कॉलेज रे पाठ भी पढ़ुथिले। आउ शेष में दुही को गोटे कंपानी रे चाकरी भी मिलगला। जो दिन उभय चाकरी करिया पई बाहरी गले, उभयଙ୍କ घरे खुशी कहिले न सरे। कंपानी रे जोग देई से माने काम करिबा आरंभ करिदेले। समय बीतवा सहित दिनेश का परिचय से कंपानीर जड़े झील वंदना सहित होगला। आउ उभय कथा कथारे परस्पर सहित मिसिबाठू आरंभ करी सबकि सेयार करुथिले। समय बीतवा सहित उभयଙ୍କ भितर भल पाइबा सृष्टि होगला। धीरे धीरे उभयଙ୍କ भल पाइबा संपर्क रे अन्य माने भी जानिबाकू पाइले। जेतेबेले प्रमोद एकथा जानिले, से मन दुख कले। आउ दिनेश को कहिले, सांग पिलादिलु आमे सब कथा सेयार करिछंती, कौनसी कथा परस्पर लुचेई नाहंती। हेले आजी प्रथम थर पाई तू एक कथा मते लुचेइलु काहीकि? एबे मते वंदना सहित परिचय करई दे। मु भी ता सहित मिसिबाकू चाहे। मु जानिबाकू चाहूछि कि मो सांग जाहाको भल पाउछि से केमितिका। प्रमोदंकर एमिति कथा दिनेश को टिके खटका लगिले भी से चुप रहिले। आउ टिके समय परे मना करदेले। एक कथा को नहीं प्रमोद रागिगले। आउ तांको मन रे ईर्षा बढ़िबाकू लागिला। दिने सुजोग पाई प्रमोद वंदना सहित जबरदस्ती कले। आउ वंदना सहित खराब कर्म कले। परिस्थिति रे पड़ी हत्या भी करदेले। हत्या करिबा परे जेतेबेले प्रमोदर चेता पशिला, से हड़बड़े गले। डरी जाई कौन करिवे बोली चिंता कले। आउ सेही मुंडरू बाहरिला दुर्बुद्धि। से निज सांगर बेड उपरे वंदना शरीर को रखिदे फेरार हो गले। आउ पुलिस को फोन करी कहिदेले कि दिनेश को रूम रे जड़े युवती मृतदेह पड़ी। किछि समय परे जेतेबेले दिनेश रूम को फेरिछंती, तांका बेड उपरे वंदना मरी पड़िथिबा देखि तांका होश उड़ीगला। से पागल प्राय होइगले। वंदना को कोଳରେ धरी जोरे कांदिबाकू लागिले। ठीक एही समय पुलिस आसी पहुँची गले। आउ दिनेश को वंदना पाखरे देखि गिरफ करिनेले। पुलिस स्टेशन ले पहुँची दिनेश भाबुथिले कि ए सब केमिति हैला, केमिति वंदना मृत्यु हैला। से तो मते देखा करियाकू आसीथिले। आउ तांकू रूम रे छाड़ी मो अल्प समय पाई खाइबा आनिबाकू जाइथिली। हेले दिनेश को किछि भी बुद्धि देखा जाउ नथिला। हेले पुलिस दिनेश को हत्याकारी भाबी प्रमाण जोगाड़ करिबारे लागिथिला। एहा परे दिनेश को जेल होइगला। 3-4 दिन पर वंदना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसिबा परे जमा पड़िला कि प्रथमे वंदना सहित खराब काम करा जाइछि। आउ तापरे निर्मम भावरे हत्या करा जाइछि। वंदना सह खराब काम करा जाई तार तंटी को चिपी हत्या करा जाइथिबा जमा पड़िया परे समस्ते दिनेश को फांसी देबा पई दाबी आरंभ करदेले। शेष में कोर्ट भी प्रमाण भित्तिरे दिनेश को फांसी दंडादेश शुणाई देले। 2 दिन पर दिनेश को फांसी देबार थिला। आ शेष इच्छा पूरण पई जेलर तांको जेतेबेले पचाइले, दिनेश कहिले कि मते मो स्त्री सहित गोटे राति कटेइबार अछि। जेलर सब बंदोबस्त कराइले। स्त्री को खबर दियागला। स्त्री बिंदु जेल उद्देश्य बाहरी पड़िले। मने मने किछि कथा से भाबिकी रखिथिले। भाबी भाबी से जेल कबाट पाखरे पहुँची गले। अन्य पटरे जेल भितरे गोटे रूम रे सजई दिया जाइथिला। आ ता भितरे गोटे चिप खंजी दियागला। सेटा थिला गोटे इलेक्ट्रोनिक्स माइक, जहाँकि से रूम भितरे हेउथिबा कथा को बाहरे पहुँचाइबारे साहाय्य करिवो एवं स्वामी स्त्री भितर सब गुमर कथा जेलर शुणी पारिबे। संध्या हैला।
बिंदु एवं दिनेश को से रूम भितर छाड़ी दिगला। बिंदु रूम भितर को पशि कबाट देदेले। जेतेबेले बिंदु दिनेश को देखिचंती परस्पर परस्पर धरी कांदिबा आरंभ करदेले। बहुत समय कंदाकटा पर बिंदु दिनेश को चुप कराइले आउ उठी छिड़ा होईगले। एपट सेपट करी रूम्र चारिआड़ को अनेइले। जेतेबेले से इलेक्ट्रिक बोर्ड पाखु जाइछंती तांकु टिके संदेह लागिला। से संदेहपूर्ण नजर रे इलेक्ट्रिक बोर्ड पाखरे अटकी जांच आरंभ करदेले। आउ निश्चित होईगले कि सही बोर्ड भितर ही ट्रांसमीटर लगी। आउ से ट्रांसमीटर जरिया बाहर लोक भीतर कथा शुणी पारिबे। एथर से निजर प्लानिंग आरंभ करदेले। हेले एसबु किछि बुझी पारुनथिले दिनेश। बिंदु टेबुल उपरे रहितबा एक कागज और कलम नहीं आसिले आउ लेखिकी दिनेश को सब बुझेदेले। दिनेश पढ़िबा परे सब बुझीगले। सेठु बिंदु दिनेश सहित कथा हेबा आरंभ करदेले। बिंदु अभिमानर सहकारे पचारिले, आमर तो घर संसार ठीक रे चलीथिला आउ तमे मते धोखा देई आउ काहाको केमिति भल पाइगल आउ ताको हत्या करी निजक फांसी रे चढ़ाई देल। एसबु कला बेलू टिके भी मो कथा मने पड़ानी। भाविलनि कि तम बाट चाहे किए जने बसी रही। बिंदु को इमोशनाल कथारे दिनेश कांदी पकेले। कहले, मोर भूल होईगला बिंदु, हेले मते विश्वास कर मु केबे भी तुमको धोखा देनी आउ से बंदना को मारिनी कि ता सहित किछि भी करिनी। बिंदु पचारिले, ताहेले कोर्ट तुमको फांसी दंड केमिति शुणईदेले? तम विरुद्ध रे एते सब प्रमाण केउठु आसिला? सेठु दिनेश सबु कहिबाकू आरंभ कले। प्रमोद और मु गोटे कंपनी रे चाकरी करिबा परे बंदना सहित मोर परिचय होइथिला आउ से परिचय रु धीरे धीरे भल पाइबा सृष्टि होईगला। से मो सहित बेसी समय काटिबाकू पसंद करुथिला आउ एकुटिया रहउथिबारु मु भी ता सहित मिसिगली। हेले एसबु प्रमोद जानिबा परे मो सहित धोखाबाजी करिथिला। बंदना सहित मिसिबा पई मते से चाप प्रयोग कला। मो मना करिदेबारु से भी सेदिन रागिकी पलाइला। हेले ता मनरे थिबा रागकू मु जानि पारि नथिली। दिने बंदना प्रथम थर मो रूम को आसीथिला। ताकू छाड़ी देई मो बाजार को खाइबा जिनिस नेकी आसिया पई गली। हेले एसबु प्रमोद जानिबा परे से लुचिकी मो रूम को आसीथिला आ बंदना आगरे निजको मोर सबुटु भलो सांगर परिचय देई ता सहित कथा हैला। आउ किछि समय परे ता सहित जबरदस्ती कला। जेतेबेले से चिल्लैबा आरंभ कला, डरी जाई प्रमोद तार तंटी चिपिदेला। आउ अल्प समय परे बंदना अणनिश्वासी होई मृत्युवरण करिथिला। बंदना मरीजिबा परे प्रमोद निजे पुलिस को फोन करदेई बंदना को मु हत्या करिछि बोली जणैदेला। मु खाइबा नेकी आसिबा बेलकू टिके डेरी होई जाइथिला कारण प्लांट साइड रु बाजार टिके अधिक बाट थिला। आउ फेरिकी जेतेबेले बंदना को देखिली मोर होश उड़ीगला। ता नाक पाटिरू रक्त बाहरुथिला आउ से मरिकी मो पेट्रे पड़ीथिला। ताको मु धरिकी कांदिबारे लागिली। ठीक सेतिकी बेलकू पुलिस आसी पहुँचीगला। प्रमोद पूरा प्लान करी पुलिस को सब कही देइथिला। तेणु पुलिस घटनास्थल देखी मते ही हत्या करी बोली भाबी देई जेल रे पुराई देला। मु जेते निजको निर्दोष कहिले भी पुलिस मो कथा सुनिलानी आउ मो विरुद्ध रे सब प्रमाण जोगाड़ करी कोर्ट रे देले। बाहर समस्ते मते फांसी दिया जाऊ बोली दाबी करुथिले। पुलिस भी विशेष तदंत न करी मते फसाई देला आउ शेष रे जज साहेब मते फांसी शुणाई देले। हेले बिंदु विश्वास कर मो बंदना सहित किछि भी करिनी। दिनेश बिंदु को एक कथा एते सरलता आउ सचोटतार सहित कहूथिले जे बाहर शुणुथिबा जेलर को आखिरु भी लुह आसीगला। दिनेश निज पत्नी को कहूथिबा कथा पूरा सत बोली जेलरकर विश्वास होईगला। कारण मृत्यु पूर्व निज पत्नी को किए कौन मिछ कहि पारिबो। एहा भितरे राति पाही जाइथिला आ बिंदु और दिनेश को समय सरी जाइथिला। तेणु दिनेश को ठारू कांदी कांदी विदा नेले बिंदु। हेले राति भितरे जेलर को लुचेई बहुत चालाक काम कहि नैथिले बिंदु। अन्य पटरे जय निर्दोष को फांसी होइजिबा कथा जेलर को ठीक लागिलानी। तेणु से सकाळु सकाळु तुरंत से बिंदु और दिनेश कथबार्तार ऑडियो टेप नहीं विचारपति पाखक गले आ विचारपति को शुणा अनुमति मागिले। विचारपति जेतेबेले ऑडियो शुणिले तांकर भी विश्वास होइगला जे दिनेश निर्दोष होइथाई पारंती। से तुरंत केस को आउ थरे ओपन कले। फांसी दंडादेश को परवर्ती आदेश पर्यंत रोकी दिगला। आ राज्यर सबुठु बड़ ऑफिसर को यार तदंत निर्देश देले। से ऑफिसर जनक परदिन तदंत आरंभ करदे। आ 20 दिन भितर तदंत सारी कोर्ट रे रिपोर्ट दाखल करदे। से दिन थिला दिनेश को शुणाणी। जज साहब जेतेबेले ऑफिसर का रिपोर्ट पढ़िले पूरा आश्चर्य होईगले।
କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ଦିନେଶ ହତ୍ୟାକାରୀ ନଥିଲେ, ହତ୍ୟାକାରୀ ଥିଲେ ପ୍ରମୋଦ। ତ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପ୍ରମୋଦକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରି ନିଆଗଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଦିନେଶକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଦିଆଗଲା। ପ୍ରମୋଦକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଲେ କୋର୍ଟ। ଦିନେଶ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା ଖବର ଯେତେବେଳେ ଦିନେଶଙ୍କ ପରିବାର କାନକୁ ଗଲା, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି। ତୁରନ୍ତ ଜେଲକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ ଦିନେଶକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଦିନେଶକୁ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତି କରି ଦିଆଗଲା। ଶେଷରେ ବିନ୍ଦୁଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ କାମ କଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ବିନ୍ଦୁ ଜାଣିସାରିଥିଲେ କି ସ୍ୱାମୀ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି। ହେଲେ ଆଗରୁ ସେ କୋର୍ଟରେ ଯେତେ ବି ନେହୁରା ହୋଇ କହିଥିଲେ କୋର୍ଟ ଶୁଣି ନଥିଲେ। କାରଣ ପୋଲିସ ଦାଖଲ କରିଥିବା ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଦିନେଶଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା। ଆଉ ବିନ୍ଦୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ କି ସ୍ୱାମୀ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ରାତି କଟାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ତିମ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପୁରା ପ୍ଲାନ୍ କରିନେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଗୁପ୍ତ ମାଇକ୍ ଲାଗିଛି, ଆହୁରି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସେ ସେଠାରେ ଥିବା କାଗଜରେ ଲେଖିଲେ କି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣାଇଦେଲେ। ସ୍ୱାମୀ ବି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲେଖିବା ଅନୁସାରେ ସବୁ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯାହାକି ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ଜେଲର ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା ଯେ ଦିନେଶ ସତ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜେଲରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ବଳରେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଦିନେଶ ଓ ବିନ୍ଦୁ ସେ ଜେଲରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଏବେ ବିନ୍ଦୁ ଓ ଦିନେଶ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ବିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ଦିନେଶ ଫାଶୀରୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ, ଯାହାକି ଏବେ ବି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁଲେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ଯମଙ୍କ କବଳରୁ ବି ରକ୍ଷା କରିପାରେ। ଏ ବିଷୟ କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶୁଣିଥିଲେ, ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏହାକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କଲେ। ତ କାହାଣୀଟି ଏତିକି ଥିଲା। ବିନ୍ଦୁଙ୍କ କାରନାମାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ନାଁରେ ପ୍ରମୋଦ ପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।